हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं RSP के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है RSP का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSP? तो इसका आंसर है RSP का फुल फॉर्म है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। हमारा दूसरा क्वेश्चन है RSP को और किन किन नामों से जाना जाता है। व्हाट आर द कॉमन ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ RSP? तो इसका आंसर है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को इन नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पे है गोंडोला, दूसरे नंबर पे है क्रैडल, तीसरे नंबर पे है स्विंग स्टेज, चौथे नंबर पे है सस्पेंडेड स्काफोल्ड, पांचवें नंबर पे है सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट और छठे नंबर पे है झूला। हमारा तीसरा क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म क्या है। व्हाट इज अ रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म? तो इसका आंसर है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल ऊंचाई पर यानी कि हाइट पर काम करने के लिए किया जाता है। जैसे बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा यानी कि बिल्डिंग एक्सटीरियर्स की क्लीनिंग करना, पेंटिंग करना, इंस्टॉलेशन करना और मेंटेनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। और ये RSP यानी कि रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म रोप्स या स्टील केबल्स पर निलंबित होता है, यानी कि रस्सी या फिर स्टील केबल्स पर सस्पेंडेड यानी कि लटका हुआ होता है। और RSP को मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की मदद से ऊपर नीचे किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है हमारा RSP यानी कि रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म और ये है हमारे ऑपरेटर, ये खुद बताएंगे। आपका नाम? रोहित कुमार। आप? रोहित कुमार। आप क्या हो? ऑपरेटर। RSP ऑपरेटर। आपके हाथ में क्या है? रिमोट कंट्रोल। दिखाइए। ये रिमोट कितना होता है? एक होता है कि दो होता है? एक ही होता है। किस किस के लिए इसको दबाएंगे? क्या होगा? दबाना नहीं, खाली बताइए। ये ऊपर करने के लिए, ऊपर के नीचे के लिए। ठीक है, एक चीज़ हो गया, यानी ऊपर नीचे जाने के लिए ये है। और दूसरा कोई तरीका ऊपर नीचे आने के लिए? पैनल में है। पैनल में मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक से चलता है। हाँ, ये खराब हो गया। हाँ, तुम अब बटन से कम चल सकते हैं। मतलब आप जो ये RSP ऑपरेट होगा यानी ऊपर चाहे जितना और नीचे आने के लिए यानी ये चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ। पहली चीज़ बराबर। हाँ। एक चीज़ ओके, समझ में आ गया। तो अभी ये ऊपर जो जाता है किसकी मदद से जाता है? हॉइस्ट की मदद से जाता है। ठीक है, तो कितना हॉइस्ट? एक ये है और एक ये है, ये हॉइस्ट। ठीक है, दो हॉइस्ट हो गया। दो हॉइस्ट की मदद से ये ऊपर नीचे जाता है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया। और इसमें जो है रस्सी होता है जो आप देख रहे हैं, दो ये वायर रोप, ये दो है। दो इसलिए है क्योंकि ये दो टाइप का होता है ना, एक होता है वर्किंग रोप और एक होता है सेफ्टी रोप। तो अब ये जो है ना, देखो ये दो चक्का दिख रहा है आपको, ये और ये दो के बीच में जो है ना, ये है वर्किंग रोप। इसी की मदद से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा बराबर। अब अगर मान लो ऊपर जाने के बाद अगर ये फेल हो जाता है यानी कि ये काम करना बंद हो जाता है, ये गिरने लग जाता है, तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये सेफ्टी लॉक है। ये जो रोप है सेफ्टी रोप, ये इसको लॉक कर देगा। ठीक है, ये लॉक कर देगा उसको। तो एक अच्छा सिस्टम। वैसे अगर देखा जाएंगे तो दो टाइप का रोप है, एक है वर्किंग रोप और एक है सेफ्टी रोप। तो दो टाइप का रोप है। अब ऐसा देखेंगे तो एक इधर पे हो गया, दो वर्किंग रोप और सेफ्टी रोप, दो हो गया। इधर पे भी हो गया वर्किंग रोप और सेफ्टी रोप, चार हो गया। उसके बाद में ये झूला की तरह हवा अगर आती है तेज़, ये दाएं बाएं ऐसा आगे पीछे ना हो, उसके लिए दो और रोप होता है जिसको बोलते हैं एंटी स्विंग रोप। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये एक और एक उधर है, ये, ताकि ये इधर उधर डामाडोल ना हो यानी हिले नहीं हवा की वजह से। टोटल कितना? दो टाइप का रोप हो गया, वर्किंग रोप हो गया, एक सेफ्टी रोप हो गया, दो टाइप का रोप है। फिर लेकिन दो का सेट होता है तो चार हो गया। और एंटी स्विंग हो गया दो, है ना। ये किधर दिख रहा है? मेरी उंगली पे। एक और क्या दिखाइए? हाँ दिखाइए, चलिए इधर तो। हाँ, 6 हो गया, टोटल 6 हो गया। फिर आता है ये रोप पॉलिस्टर वाला, है ना, ये सेफ्टी लाइफलाइन के लिए। हाँ, सेफ्टी हार्नेस पहन के ये ग्रोव रैप की मदद से इसको आप लॉक करते हैं, है ना। और ताकि टोटल कितना हो गया? एक हिसाब से हो गया 8 रोप हो गया, जिसमें से 6 वायर रोप हो गया और 2 अपना ये पॉलिस्टर वाला हो गया। तो टोटल वैसे 8 है, लेकिन टाइप है 2।
चलो ये चीज़ समझ में आ गया। और जिस तरीके से एक आदमी कोई रस्सी पे अगर चढ़ता है तो 2 हाथ की मदद से चढ़ता है, ये और ये हो गया, तो सिर्फ यही ऊपर और नीचे जाता है ना। इसका काम कब आता है? इसका काम जब आता है जब ये लॉक होता है। मतलब ये फेल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सीधा इसको लॉक कर देता है। लॉक करता है। ऐसे भी जैसे हार्ट मोटर है अपना 2 है, हाँ ठीक है, दोनों मोटर में एक हार्ट का ज़्यादा बैलेंस हो गया, हाँ हाँ, तो जब भी लॉक हो जाएगा, तभी लॉक हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया मुझे। तोड़ना पड़ता है हमको। और ये क्या है? केबल प्रोटेक्शन। केबल प्रोटेक्शन के लिए ये दबता है क्या? नहीं, ठीक है। केबल जब खींचेंगे तो हाँ, अब ये वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ये, इसलिए कि इधर उधर वायर, इधर उधर ना समझो, एक काउंटर वेट हो गया एक हिसाब से सीधा। वायर के लिए। फिर उसके नीचे भी 2 ऐसा रखा हुआ है, हाँ, आप देख सकते हैं। हाँ, ताकि ये वायर है ना इधर उधर ना जाए, ये रस्सी वगैरह इधर उधर ना जाए, इसके लिए रखा हुआ है। अपनी सेफ्टी के लिए। चलिए और देखते हैं। और ये जो RSP है ये स्टील का है कि एल्युमिनियम का है? एल्युमिनियम का है, ठीक है। कितना मीटर इसकी हाइट होगी, मतलब साइज़ होगा? इसका साइज है 3.5। मतलब ये यहाँ से इसकी लंबाई जो हो गई 3.5 मीटर हो गया, ठीक है। और ये कितना होगा? लमसम 1 लग रहा है मुझे, 1 मीटर लग रहा है, 3 फीट 4 इंच कुछ समथिंग है ये, ठीक है। ये इसका पूरा मतलब गार्ड रेल हो गया, मतलब टॉप रेल हो गया, मिड रेल हो गया, टो बोर्ड दिया हुआ है। इसमें किसी में ना ऐसा होल भी होता है ताकि बारिश वगैरह कभी अचानक आ गया ना तो पानी यहाँ से बाहर आ जाता है। ये जॉइंट है ना, अच्छा ये जॉइंट के बीच में टैपिंग है। अच्छा, ये 3 सेट है, 1 फिर ये 2, ऐसा 3 सेट करके जोड़ा गया है इसको, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से आपने उसी का भी इसको बनाया है। कई लोकेशन ऐसा मिल जाता है, कहीं ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता अच्छा अच्छा, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे इसके नीचे भी व्हील लगा हुआ है ताकि इसको ना आराम से ना यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। और अगर आपको और चीज़ दिखाऊं तो आप देख सक रहे हैं टायर है, वो वाला दिखाइए ना, वाला फोम वाला। हाँ रुको मैं जूम करता हूँ। हाँ, ये इसलिए होता है ताकि ये जो RSP पे काम हो रहा है ना तो कभी कभी ये दीवार पे ऐसा टक्कर मारता है। तो देख रहे हैं आप, जैसे बीच में एक है ग्लास है, तो ग्लास को या दीवार को ख़राबी ना करे उसके लिए ये दिया रहता है। तो 2 से 3 लगा सकते हैं। बीच में जो लगा है समझो ये फोम का लगा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे ये इसमें टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं, कांच ग्लास नहीं टूटेगा और ये दीवार को भी ख़राब नहीं करेगा। इसके लिए एक वहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया है फोम टाइप, है ना, एक वो दिख रहा है 2, यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं, लेकिन इनका काम ही ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है, तो एक और लग जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। और देखते हैं कुछ, ये जो आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं हैवी हैमर। ये भी क्या करता है, इस रस्सी को ऊपर नीचे नहीं जाने देता ना। अच्छा, तो अभी आप, हाँ अभी आप है ना, मुझे एक बार अभी देखिए, जब स्टार्ट करते हैं ना काम कभी भी कम से कम 3 फीट ऊपर जाना है और ब्रेक मारना है। आप ऐसा करिए, 3 4 5 फीट जाइए। किससे जाएंगे? अच्छा हाँ, थोड़ा और जाइए, ब्रेक मारिए। मतलब ब्रेक भी वहीं से लगता है, मतलब छोड़ देंगे तो ब्रेक लग जाएगा। ऊपर जाने के लिए दबाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, दबा के रखना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। जैसे छोड़ देंगे अपना उंगली वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। नीचे आइए और जब बोलूँगा तो ब्रेक मारना है, ब्रेक मारिए। अच्छा 1 मिनट, हाँ वही दिखाइएगा मुझे, दबा के रखिए। हाँ चलो ठीक है। अभी आप लोग को एक और चीज़ चेक करना होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा करके, तो कौन से साइड पहले करेंगे? थोड़ा हाइट पे ले। अच्छा थोड़ा हाइट पे लीजिए। बस ना, ठीक है। कौन सा ले रहे पहला? उस तरफ वाला, ठीक है। मैं उस तरफ जाऊं? 1 सेकेंड, हाँ दिखाइए जरा करके। अच्छा थोड़ा और, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है? अच्छा ठीक है। अब इसका अलग करेंगे ना, ताकि चेक कर लेंगे कि वायर का जो केबल मैनेजमेंट है वो बराबर है कि नहीं है। अभी इधर वाला करेंगे ना, करिए। ये टेढ़ा हो गया।
इस तरीके से चेक किया जाता है इसे। ऊपर करते फिर नीचे करते, ब्रेक मारते ऊपर जाते वक्त, फिर नीचे जाते हुए ब्रेक मारते, फिर इसको थोड़ा टिल्ट करते, टेढ़ा करते दोनों तरफ से, ताकि ये चेक करे कि वायर का केबल का मैनेजमेंट बराबर है कि नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। और आप लोड करेंगे तो देखिए वर्किंग रोप से ऊपर नीचे जाएगा। ये वर्किंग रोप है, देख रहे हैं। चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स है, इसमें नाम होता है ऑपरेटर का, उसकी फ़ोटो लगी हुई होती है, और कितना केजी ये उठा सकता है, सेफ वर्क लोड यहीं कहीं लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 400। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक वर्किंग रोप होता है और एक सेफ्टी वायर रोप होता है। 2 टाइप का रोप होता है। तो 2 वर्किंग रोप, एक इधर और 2 सेफ्टी लॉक वाला रोप, एक इधर 4 हो गया। और ये हवा जब तेज़ चले ऐसे ऐसे ना झूले, इसके लिए 2 एंटी स्विंग रोप जो दिया हुआ रहता है वो भी आपने देख लिया। तो वायर रोप टोटल 6 है, टाइप 2 है। फिर उसके बाद में होता है ये पॉलिस्टर वाला रस्सी जो है, ये आप देख रहे हैं, ये लाइफलाइन बांधने के लिए रोप ग्रैब की मदद से ये लाइफलाइन को बांधता है, ताकि, और ये हमेशा अलग बांधा जाता है। कल को ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे है कि गिर भी जाए तो जो वर्कर इसमें काम कर रहा है वो लटका हुआ रहे हमेशा। तो ये अलग दीवार पे स्ट्रक्चर में बांधा जाता है। अब मैं ऊपर भी जाके आप लोगों को ऊपर का वीडियो दिखाऊंगा कि ऊपर जैसे काउंटर वेट वगैरह लगता है वो किस तरीके से लगा है, जैसे फ्रंट बीम, टॉमी बार, ये सब लगता है ना, वहाँ पे कैसे लगता है वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। और कभी भी आरएसपी अगर काम हो रहा है तो ये सीधा ऊपर तक जाएगा पूरे हाइट पे। तो एरिया को ऐसे बैरिकेशन करना ताकि कोई ये गिरे तो किसी को चोट ना लगे, कोई मटेरियल गिर सकता है, छोटा सा स्क्रू भी गिरेगा तो आदमी उसमें उसकी जान जा सकती है, उसको सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो एरिया को बैरिकेशन भी करना पड़ता है। और एक टाइम में जैसा अगर सेफ वर्कलोड दिया है तो 2 आदमी और मैक्सिमम 3 आदमी होता है, लेकिन 2 ही यहाँ पे रेकमेंड करता है ये साइड पे कि 2 आदमी से ज़्यादा ना जाए। और कभी भी सेफ वर्कलोड का भी 80% लेते हैं। मान लो 100 केजी से मतलब 100 केजी इसका सेफ वर्कलोड है तो 20% माइनस कर देता सीधा, यानी 80 केजी ही मान के चलो, उससे ज़्यादा एक्सेस ना करो, उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ। इस तरीके से रेकमेंड किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो आरएसपी है ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसी वजह से अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो अब दूसरा, और ये लोग एकदम ऊपर है, मतलब समझो ये 70 माले की बिल्डिंग है, 20-30 फ्लोर पे आ चुके हैं या 10 पे, अब इनको नीचे आना है तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, अब ये कैसे नीचे आएंगे। तो इसका दूसरा उपाय ये है हॉइस्ट की मदद से। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक आदमी यहाँ से इसको क्या करेगा, ऊपर के नीचे ऊपर करेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। वैसे ही उधर भी करना है, तब ये सीधा सीधा नीचे आएगा, ताकि यानी ये इसका सेकंड बैकअप प्लान है समझो। तो एक बार आप दिखाएंगे, अभी चलो एक ही आदमी है, थोड़ा सा आप दिखा देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। नहीं थोड़ा ऊपर जाके इससे थोड़ा ऊपर जाइए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा बोले तो 1-2 फीट जाइए, 2-3 फीट जाइए ऊपर। बस बस बस, अब दिखना चाहिए ना इसके लिए। तो अभी आप क्या करेंगे, अच्छा ऐसा हो गया, यहाँ से दिखाइए, रुकिए पहले दिखना चाहिए एक बड़ा को मैं वो थोड़ा दूर जाने दो, ताकि क्या दबाने जा रहे हैं आप, ये वाला ना, हाँ हटाइए, हाँ इसको आप ऊपर करेंगे तो नीचे आएगा, रुकिए, हाँ दबाइए, अच्छा तो यानी हाँ ये मैनुअल होगा। अब 2 आदमी रहेगा तो अच्छे से होएगा ना, एक आदमी से थोड़ा, हाँ क्योंकि 2 आदमी साथ में करेगा तो ये एकदम सीधा सेम लेवल में नीचे आएगा जैसा अभी आ रहा है, वरना एक आदमी रहेगा और इसकी मदद से इसके करेगा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होएगा, नहीं आ पाएगा, मतलब मुश्किल है। हाँ तो अब जब दूसरा आदमी आएगा तो ये आप ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, ओके थैंक यू। अब मैं थोड़ा लिमिट स्विच के बारे में आपको बता दूं। 2 टाइप का जो लिमिट स्विच होता है, एक जो होता है अपर लिमिट स्विच, वो बताऊंगा, उससे पहले बताऊंगा टिल्ट वाला लिमिट स्विच। जैसे कि आरएसपी है, अभी समझो एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, ठीक है, अभी ये सीधा है। अब इसको चेक करेगा, मान लो किसी वजह से इसको टेढ़ा करना पड़े, यानी टिल्ट करना पड़े ऐसे, तो कितने डिग्री पे होता है वो भी मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा आपको, लेकिन पहले दिखाऊंगा। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वर्किंग रूम के सामने है, ये प्लेट है, ये प्लेट अभी कैसे ये टेढ़ा करेगा ना तो ये धीरे धीरे ना ये जो प्लेट है नीचे आने लगेगा, और फिर ये ऐसा हो जाएगा और ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। तो अभी ये दिखाएंगे हमें कैसा होता है, देखिए आप, अभी टिल्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा,
करिए, स्टॉप हो गया। तो टिल्ट लिमिट स्विच कैसा होगा, जब ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना कुछ डिग्री पे आके, तो ये ऑटोमेटिक है ना, ये डीबी बॉक्स जो है ना अपना इलेक्ट्रिक का, ये बंद हो जाएगा ताकि काम ना करेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, अभी करके दिखाएंगे। देखिए रिमोट से प्ले कर, दिखाओ, दबाओ, देखिए कट गया, अभी पावर काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऐसा हो गया। फिर से ऊपर करिए, एक बार ऊपर करिए, हाँ देखिए ये जो है ना, ये सीधा है। अभी थोड़ा भी टेढ़ा होता है ना ऐसे, तो ये प्लेट भी नीचे आता है और ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हो गया टिल्ट के लिए। और अपर लिमिट स्विच जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ऐसा, इसके ऊपर मैंने दिखाया था आपको, एक स्टॉपर लगा हुआ था सीधा, ये इसके ऊपर स्टॉपर लगा हुआ था। ये यहाँ पे इसको दबेगा ना, नीचे करो थोड़ा, नीचे करो, इसको नीचे करो, डंडोला को। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये प्लेट होता है ऊपर ऐसा, इसके ऊपर लगा हुआ है, वो सीधा जैसे टच होता है ना, ये ऑटोमेटिक ये ऐसा दबेगा और ये बंद हो जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये स्टॉपर प्लेट है, यही यहाँ पे आएगा तो अपना RSP स्टॉप हो जाएगा, ताकि इसके ऊपर जाके ऊपर ना लग जाए, इसके लिए। अभी जैसा आप देख रही है RSP है, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। अब ये टिल्ट, अगर मैंने बताया था कि 2 लिमिट स्विच होता है, एक होता है अपर लिमिट स्विच जो ऊपर जाके एक प्लेट से टच हो जाता है तो बंद हो जाता है, और जो दूसरा बताया था कि टिल्ट के लिए, तो ये आपको दिख रहा है अभी। तो अभी है ना, मान लो टिल्ट हो गया है, और अगर टिल्ट हो चुका है तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करना है वो बताएंगे, दिखाइए। चालू है ना, अभी मान लो टिल्ट कर थोड़ा, टिल्ट अगर बंद हो गया तो हमको हाँ। इसे दो खटके पे हाथ रखना है। हाँ। जैसे खटके पे हाथ रखेंगे पावर आ जाएगा, पावर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, और मेरा मशीन चालू हो जाएगा। अच्छा मशीन चालू हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे के लिए हम इसको सीधा किए हैं, ऊपर लेना तो रिमोट से या इससे, दोनों से हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों अप डाउन दोनों। मान लो रिमोट में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले से कनेक्ट कर सकते हैं। रिमोट के पास रिमोट से अप डाउन कर। और ये रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 380 वोल्ट्स की बिजली पर चलता है, और इसमें 3 फेज सिस्टम होते हैं, यानी कि इसमें 3 अलग अलग लाइव वायर होते हैं, जिनमें से हर एक फेस में AC करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और ये एक दूसरे से 120 डिग्री की देरी से होता है, यानी कि 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। इन्हें आमतौर पर कुछ इस तरह से लेबल यानी कि कलर कोड किया जाता है, जैसे कि फेस A, फेस B और फेस C, और इसी फेस A, B, C को L1, L2, L3 भी कहते हैं, और साथ ही साथ R, Y, B भी कहते हैं। R से हो गया रेड, Y से हो गया येलो, और B से हो गया ब्लू। और वायर की बात करूँ तो इसमें 5 अलग अलग वायर्स होते हैं, जिनमें तो 3 फेस हो गया, फेस A, B, C 3 हो गया। जो 2 बचा है ना, उसमें से एक होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा जिसे N वायर बोलते हैं, जो करंट के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, और जो आखिरी बचा हुआ है उसे PE कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव अर्थ, और इसी का दूसरा नाम है G वायर यानी कि ग्राउंड वायर कहते हैं। और ये जो वायर है ना, ये सेफ्टी के लिए होता है, ताकि अगर कोई ख़राबी हो जाए तो बिजली सुरक्षित रूप से ज़मीन में चली जाए। और अगर ये RSP रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इसको ना हाई वोल्टेज लाइन से कम 10 मीटर दूर रहकर ही काम करना चाहिए। और अगर मौसम की बात करूँ तो रेन स्टॉर्म यानी कि मूसलाधार बारिश, थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली गरजना, और डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा, और हैवी स्नो यानी कि भारी बर्फबारी, या किसी भी ख़राब मौसम जिसमें हवा की गति यानी कि विंड स्पीड 10.80 मीटर पर सेकेंड, जो कि इक्वल टू फोर्स 6 गेल होता है, यानी कि 38.88 किलोमीटर पर आवर हो जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में RSP वर्क इमीडिएट सस्पेंड करना होगा। और अगर RSP रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर रात पे अगर काम करना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर सफिशिएंट लाइट अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर विजन और ब्राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि 150 LX होता है, जिसे हम 150 लक्स भी कहते हैं, LUX। और ये जो 1 लक्स होता है ना, वो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर मीटर पर कम से कम 150 ल्यूमेंस होना चाहिए, ताकि रात में काम करते समय देखने में आसानी हो और वर्क प्लेस सेफ रहे।
और रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को ओवरलोड नहीं करना है और कोशिश करें कि रेटेड लोड का 80% ही लोड करे। अब अगर आरएसपी के स्टील वायर रोप की बात करूँ तो फिर चाहे वो वर्किंग रोप हो या फिर सेफ्टी रोप हो या फिर वो एंटी स्विंग रोप हो, जिसे हम सप्लीमेंट्री केबल भी कहते हैं, इनका जो स्टील वायर रोप का डायमीटर होता है ना, वो आरएसपी के मॉडल, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, लोड रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरी करता है। आमतौर पर ये 8.3 mm, 8.6 mm या फिर 9.1 मिलीमीटर का देखने का मिलता है। अब अगर ये सिंथेटिक रोप जो कि लाइफलाइन की तरह यूज़ होता है, तो अब इसका पोजीशन या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो आरएसपी पे जो इसका पोजीशन है वो वर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए इसको वर्टिकल लाइफलाइन बोलते हैं, जो कि सिंथेटिक रोप है ये। और ये जो बना होता है या तो नायलॉन से होगा या तो पॉलिस्टर से होगा। तो अभी ज़्यादातर जो कॉमन यूज़ है ना, वो नायलॉन का ही होता है। इसमें जो वर्कर आरएस पे काम करते हैं वो लोग अपना सेफ्टी हार्नेस इस पर अटैच करते हैं रोप ग्रैप की मदद से। तो ये इसका जो mm है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये कम से कम ना 16 mm जो कि 5/8 का होता है, 16 mm का डायमीटर होना चाहिए इसका। मतलब इसका डायमीटर जो है ना 16 mm का होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कुछ केसेस में टिपिकली ये जो लाइफलाइन है वर्टिकल, इसका जो डायमीटर है वो 16 mm का है। और कुछ केसेस में जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे ANSI NC का और ओशा के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका 19 mm का भी रोप अवेलेबल है। अब अगर फिर से वर्किंग वायर रोप और सेफ्टी वायर रोप की बात करूँ तो वर्किंग वायर रोप आरएसपी को नीचे लाने का काम करता है। और सेफ्टी की बात करूँ तो अगर वर्किंग वायर रोप में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से आरएसपी गिर रहा है या तो टिल्ट हो रहा है, तो सेफ्टी रोप क्या करता है, सेफ्टी रोप है ना, सेफ्टी लॉक की मदद से आरएसपी को क्लैम्प कर देगा, यानी रोक देगा। इसीलिए वर्किंग वायर रोप और सेफ्टी वायर रोप ये दोनों मेन कंपोनेंट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अब जो ये स्टील वायर रोप का स्पेसिफिकेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये वर्किंग या स्टील वायर रोप गैल्वनाइज्ड जिंक प्लेट होना चाहिए। और अब जो ये आप 8.6 mm से पहले साइन देख रहे हैं ना, वो ये बता रहा है कि ये स्टील वायर रोप का डायमीटर 8.6 मिलीमीटर है। उसके बाद जो आप ये 4 देख रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि ये स्टील वायर रोप 4 स्ट्रैंड से बना है। और 4 स्ट्रैंड से यानी कि 4 सेपरेट बंडल्स ऑफ वायर से बना है। उसके बाद जो आप 25 FI देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये जो स्ट्रैंड को फॉर्म करने में 25 फिलामेंट स्ट्रैंड्स के लिए 25 इंडिविजुअल वायर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फाइबर या फाइबर कोर कंपोनेंट से बना है। उसके बाद जो आप ये PP देख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि स्टील वायर रोप में पॉलीप्रोपिलीन एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट्स होता है, जिसे कोर या फिलर भी कहते हैं, जो कि रोप की ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और कोरोशन में रेसिस्ट करता है। अब अगर इसी स्पेसिफिकेशन में अगर SW दिखा तो इसका मतलब ये है कि स्टील वायर, और अगर FC दिखा तो समझ जाओ कि फाइबर कोर। अब अगर हॉइस्ट की बात करूँ तो हॉइस्ट मोटर 1.8 kW यानी कि 1.8 किलोवाट्स यानी कि 1800 वाट के पावर से चलता है। और ये लिफ्ट मोटर एक 3 फेस असिंक्रोनस मोटर है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगा होता है। और लिफ्टिंग फोर्स इसका 8 किलो न्यूटन होता है, यानी कि 8000 न्यूटन। और अगर पार्ट्स की बात करूँ तो पहले नंबर पे है हॉइस्ट बॉडी, दूसरे पे है इलेक्ट्रिकल बॉक्स, तीसरे पे है केबल ऑफ मोटर, फोर्थ पे आएगा कंट्रोल केबल, फिफ्थ पे आएगा हैंडल फॉर फॉलिंग, और छठे पे आएगा मोटर, और सेवन पे आएगा वर्किंग वायर रोप। अब अगर RSP यानी रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म की लिफ्टिंग स्पीड की बात करूँ तो ये RSP 1 मिनट में 9 मीटर तक जाता है। और इसका मैक्सिमम लिफ्टिंग हाइट जो होता है ना, वो 100 मीटर तक होता है। और अब अगर टिल्ट प्रूफ सेफ्टी लॉक की बात करूँ तो इसका लॉकिंग केबल एंगल 3 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक होता है। और इसका अलाउेबल इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ना, वो 20 किलो न्यूटन होता है। और ये अलग अलग टाइप के RSSP पर डिपेंड करता है। अब अगर रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले पे आएगा सस्पेंशन मैकेनिज्म, दूसरे नंबर पे आएगा काउंटर वेट, तीसरे पे आएगा हाइट ऑफ सस्पेंडेड मैकेनिज्म, चौथे नंबर पे आएगा फ्रंट बीम ओवरहैंग, पाँचवें नंबर पे आएगा अपर लिमिट स्टॉपर, छठवें पे आएगा वर्किंग वायर रोप, फिर है सातवें पे सेफ्टी वायर रोप, फिर है आठवें पे सेफ्टी लॉक, 9वें पे है हॉइस्ट, और 10 पे आएगा हैवी हैमर, 11 पे आएगा सस्पेंशन प्लेटफॉर्म, और 12 पे आएगा इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स।
और RSP के अपर पार्ट्स की बात करूँ तो पहले नंबर पे आएगा फ्रंट बीम, फिर है दूसरे नंबर पे फ्रंट बेस, फिर तीसरे पे आएगा टॉमी बार जिसे हम एडजस्टिंग स्टैंड भी कहते हैं, चौथे पे आएगा मिडल बीम, पाँचवें पे आएगा रेयर बीम, सिक्स पे आएगा कपलिंग स्लीव, सातवें पे आएगा रेयर बेस, 8 पे आएगा काउंटर वेट, 9 पे आएगा अपर कॉलम, 10th पे आएगा रीइंफोर्स वायर रोप और 11th पे आएगा टाइटनिंग द स्पाइरल बकल जिसे हम टर्न बकल भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ नीचे वाला आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। ये वासा नट बोल्ट 2 ही लगता है ना? ये काउंटर वेट इसमें लगेगा, ऐसा ऐसा डाला जाएगा और ये काउंटर वेट है। कमल भाई, ये जो काउंटर वेट है, एक काउंटर वेट का कितने केजी का है? एक काउंटर वेट का 25 केजी है। 25 केजी का एक होता है। ठीक है, ठीक है। कमल भाई, इसको क्या बोलते हैं? ये टॉमी बार होता है। टॉमी बार। ओके ओके। ऐसे काउंटर इसमें घुसेगा, हो सकता है 4-5 पीस एक साइड में जाएगा। एक RSP नीचे अभी दूसरी जगह लग रहा है, तो ये उसी के लिए वायर जा रहा है। अभी ऊपर से नीचे भेजा जाता है, फिर नीचे एक टेक्नीशियन है वो उसको पूरा अटैच करेगा। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सब लग चुका है, फ्रंट बीम वगैरह वगैरह। पीछे काउंटर वेट होता है, वो भी दिखा देता हूँ। ये काउंटर वेट है, 2 सेट है ना, एक ये पीछे का, तो एक में लग गया ऐसा, 2-2 करके करेंगे तो 6 सेट है। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इस तरफ, फिर इसके दूसरे एंड पे 12, 24 हो गया। अब इधर भी वैसे ही होगा 24। ठीक है, ये काउंटर वेट हो गया। इसको निकालना नहीं, क्योंकि इसी की मदद से आदमी ऊपर नीचे आने में उसको आसानी होती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि लाइफ लाइन किसी अलग स्ट्रक्चर में बांधना है, RSP के कोई भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। तो ये अलग स्ट्रक्चर पे देखो, इस पे बांधा हुआ है अच्छे से, और एक इधर बांधा हुआ है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, RSP पर काम करने के लिए कौन से परमिट की जरूरत होती है? व्हाट परमिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग RSP? तो इसका आंसर है, RSP का इस्तेमाल करने के लिए
वर्क एट हाइट परमिट की ज़रूरत होती है और ये वर्क एट हाइट परमिट इंश्योर करता है कि सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिया गया है और वर्कर्स हाइट पर सेफ तरीके से काम करने के लिए ट्रेन है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है आरएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आरएसपी, यानी कि आरएसपी से क्या काम लिया जाता है? तो इसका आंसर है आरएसपी का प्राइमरी पर्पस है 5.1 में आएगा बिल्डिंग का बाहरी हिस्सों की सफाई, 5.2 में आएगा पेंटिंग और प्लास्टरिंग वर्क, 5.3 पे आएगा फसाड स्ट्रक्चर पर इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस का काम, 5.4 में आएगा इंस्पेक्शन और रिपेयर वर्क। हमारा 6th क्वेश्चन है एक आरएसपी में कुल मिलाकर कितने किस्म की रस्सियां होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोप्स आर देयर इन आरएसपी? तो इसका आंसर है आमतौर पर आरएसपी यानी कि रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म 2 रस्सियों या 2 केबलों से सपोर्टेड होता है। 6.1 में आएगा वर्किंग रोप, प्लेटफॉर्म और वर्कर्स को सहारा देती है यानी कि सपोर्ट देती है। और 6.2 में आएगा सेफ्टी रोप, बैकअप के रूप में एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगर वर्किंग रोप फेल हो जाए तो। हमारा 7वां क्वेश्चन है एक आरएसपी में कुल मिलाकर कितनी रस्सियां होती है? हाउ मेनी रोप्स आर देयर इन आरएसपी? तो इसका आंसर है एक आरएसपी यानी कि रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म में टोटल 8 रोप्स होते हैं। तो वो कौन सी शक्ल में होता है ये देखते हैं। सबसे पहले आएगा वर्किंग रोप, 2 वर्किंग रोप होता है जो कि स्टील वायर रोप से बना हुआ होता है और वो आरएसपी के एक राइट साइड में इंस्टॉल किया जाता है और एक लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया जाता है। फिर उसके बाद में आएगा सेफ्टी रोप, तो ये जो 2 सेफ्टी रोप है ये भी स्टील वायर रोप से बना हुआ होता है, एक राइट साइड में इंस्टॉल किया जाएगा और एक लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया जाएगा। अब 2 वर्किंग रोप हो गया और 2 स्टील रोप हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया 4, अभी तक 4 स्टील वायर रोप हो गया। फिर उसके बाद में 2 एंटी स्विंग स्टील वायर रोप भी इंस्टॉल किया जाता है। कहां पर? आरएसपी के बीच में यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर और आरएसपी के बीच में इंस्टॉल किया जाता है। अब टोटल कितना हो गया? 6 स्टील वायर रोप हो गया। कौन कौन सा? 2 हो गया वर्किंग रोप, 2 हो गया सेफ्टी रोप और 2 हो गया एंटी स्विंग रोप स्टील वायर रोप यानी कि, ठीक है, टोटल 6 हो गया। अब उसके बाद लास्ट में आएगा लाइफ लाइन। अब एक आरएसपी पे 2 लोग जाते हैं तो वो हिसाब से कितना लाइफ लाइन लगेगा, यानी कि 2 लाइफ लाइन लगेगा। अब ये लाइफ लाइन जो रोप है ना, ये नाइलॉन या फिर पॉलिस्टर से बने हुए होते हैं। तो अब टोटल कितना हो गया? 2 हो गया वर्किंग रोप, 2 हो गया सेफ्टी रोप, 2 हो गया एंटी स्विंग रोप और 2 हो गया लाइफ लाइन रोप। तो कुल मिला के टोटल हो गया 8 रोप्स होते हैं एक आरएसपी पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है कितने विंड स्पीड पर आरएसपी एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए? एट व्हाट विंड स्पीड शुड आरएसपी एक्टिविटीज बी स्टॉप्ड? तो इसका आंसर है अगर हवा की गति यानी कि विंड स्पीड 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए या फिर एज पर मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस के हिसाब से या फिर जिस साइट पर आप काम कर रहे हो उस कंपनी के क्लाइंट के गाइडलाइंस पर आरएसपी एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए, क्योंकि हाई विंड स्पीड आरएसपी वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए खतरा बन सकता है। हमारा 9th क्वेश्चन है एक आरएसपी के अंदर कितने वर्कर्स एक बार में काम कर सकते हैं? हाउ मेनी वर्कर्स कैन यूज द आरएसपी एट वन टाइम? तो इसका आंसर है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी इसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरर्स के स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है। आमतौर पर एक टाइम में 2 से लेके 3 वर्कर्स आरएसपी पे काम कर सकते हैं और अगर आपकी कंपनी का क्लाइंट 2 वर्कर्स ही अलाउ कर रहा है तो उनकी साइट पॉलिसी के हिसाब से 2 वर्कर ही अलाउ करें। हमारा 10th क्वेश्चन है आरएसपी पे काम करने पर क्या खतरे हो सकते हैं? व्हाट आर द हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद आरएसपी? तो इसका आंसर है कॉमन हैजार्ड्स में शामिल है, यानी कि 10.1 है ओवरलोडिंग होने की वजह से या मैकेनिकल फेलियर्स के कारण आरएसपी वर्क प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो सकता है। 10.2 है गिरने वाली वस्तुएं या उपकरण यानी कि ऑब्जेक्ट्स या टूल्स गिरने का खतरा। 10.3 है वर्कर्स के गिरने या फिसलने का खतरा। 10.4 है रस्सी यानी कि रोप या केबल का डैमेज हो जाना। 10.5 है एडवर्स वेदर कंडीशन यानी कि खराब मौसम के कारण खतरा बढ़ जाता है जैसे कि तेज हवा या बारिश। हमारा 11th क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म खतरों के लिए कंट्रोल मेजर्स क्या है? व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर आरएसपी हैजार्ड्स? तो इसका आंसर यानी कि 11.1 है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से उसकी जांच कर ले यानी कि इंस्पेक्ट कर ले। 11.2 है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करें। 11.3 है रोप्स एंड केबल्स सही तरीके से एंकर है या नहीं यह इंश्योर कर ले।
11.4 है मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से जो वेट लिमिट स्पेसिफाइड की गई है उसे फॉलो करें। 11.5 है एडवर्स वेदर कंडीशन होने पर यानी कि खराब मौसम होने पर तुरंत वर्क एक्टिविटीज को रोके। 11.6 है वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। हमारा 12th क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए कौन से ट्रेनिंग की जरूरत होती है, व्हाट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर आरएसपी यूज। तो इसका आंसर है वर्कर जरूर ट्रेन होना चाहिए, यानी कि 12.1 है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन होना चाहिए। 12.2 है सेफ्टी हार्नेस और बाकी पीपीई को कैसे यूज करना है उसके लिए ट्रेन होना चाहिए। 12.3 है अगर मैकेनिकल फेलियर्स होता है तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स में क्या करना होगा उसके लिए भी ट्रेन होना चाहिए। हमारा 13 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले क्या इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी इंस्पेक्टेड बिफोर यूजिंग आरएसपी। तो इसका आंसर है रोप्स और केबल्स का कंडीशन इंस्पेक्ट करना चाहिए। 13.2 है हॉइस्ट और ब्रेक सही से काम कर रहे हैं या नहीं उसे इंस्पेक्ट करना चाहिए। 13.3 है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर्स और स्टेबिलिटी को चेक कर ले। और 13.4 है सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी चेक कर ले जैसे सेफ्टी बेल्ट और एंकर। हमारा 14 क्वेश्चन है अगर रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म में खराबी हो जाए तो उसका इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द इमरजेंसी प्रोसीजर इफ द आरएसपी मलफंक्शन। तो इसका आंसर यानी कि 14.1 है सारे एक्टिविटीज को तुरंत रोके। 14.2 है वर्कर्स को सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करके सिक्योर करे। 14.3 है साइट सेफ्टी टीम को इन्फॉर्म करे। 14.4 है आरएसपी प्लेटफॉर्म को सेफली नीचे उतारने के लिए बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करे। हमारा 15 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के मुख्य घटक क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरएसपी। तो इसका आंसर यानी कि 15.1 है प्लेटफॉर्म या क्रेडल। 15.2 है हॉइस्ट मैकेनिज्म। 15.3 है सस्पेंशन रोप्स एंड वायर्स। 15.4 है काउंटर वेट्स। 15.5 है इलेक्ट्रिक पैनल्स। 15.6 है सेफ्टी लॉक्स यानी कि फॉल अरेस्ट लॉक। 15.7 है गार्डरेल्स एंड टो बोर्ड। 15.8 है लिमिट स्विचेस, अपर लिमिट स्विच टॉपर और एंटी टिल्ट लिमिट स्विच। और 15.9 है हैवी हैमर। हमारा 16 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का कस्टमाइजेबल साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द आरएसपी। तो इसका आंसर है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का मानक आकार यानी कि स्टैंडर्ड साइज है। 16.1 में हम देखेंगे पहले लंबाई यानी कि लेंथ जो है मिनिमम 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक हो सकती है। रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, यानी कि कहीं कहीं आप इसे 2 मीटर का भी देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4, 5, 6, 7.5, ज्यादातर आपको 7.5 मीटर का ही आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन मैक्सिमम 12 मीटर का भी आरएसपी होता है। हमारा 17 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का इलेक्ट्रिक पैनल कैसे काम करता है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक पैनल ऑफ आरएसपी वर्क। तो इसका आंसर यानी कि 17.1 है इलेक्ट्रिक पैनल आरएसपी प्लेटफॉर्म के मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल करता है ऊपर और नीचे। 17.2 है इलेक्ट्रिक पैनल स्विचेस और बटन की मदद से हॉइस्ट मोटर को ऑपरेट करता है। 17.3 है इलेक्ट्रिक पैनल्स में सेफ्टी के लिए इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है। और 17.4 है इलेक्ट्रिक पैनल में ओवर ट्रैवल को रोकने के लिए लिमिट स्विच होता है। हमारा 18 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का सेफ्टी गैजेट्स या सेफ्टी सिस्टम्स का डिटेल लिस्ट क्या है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द सेफ्टी गैजेट्स एंड सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ आरएसपी विद डिटेल्स। तो इसका आंसर है सेफ्टी गैजेट्स में शामिल है 18.1 में देखेंगे वर्टिकल लाइफलाइन जिससे वर्कर्स अपनी हार्नेस अटैच करते हैं। 18.2 है हार्नेस, वर्कर्स को सेफ्टी हार्नेस पहनना जरूरी है। 18.3 है फॉल अरेस्ट लॉक प्लेटफॉर्म के फ्री फॉल को रोकता है। 18.4 है गार्ड रेल, वर्कर्स को प्लेटफॉर्म से गिरने से रोकता है। 18.5 है इमरजेंसी स्टॉप बटन, इमरजेंसी के दौरान सभी ऑपरेशंस रोक देता है। 18.6 है लिमिट स्विचेस, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को सेफ लिमिट पर रोकता है। और 18.7 है ओवरलोड सेंसर, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पर ओवरलोड का पता लगाता है।
हमारा 19 क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरएसपी। तो इसका आंसर यानी कि 19.1 है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले प्रॉपर इंस्पेक्ट करें। 19.2 है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर सर्टिफाइड और वर्कर्स ट्रेन होना चाहिए। 19.3 है वर्टिकल लाइफलाइन और सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करें। 19.4 है काउंटर वेट सफिशिएंट और सिक्योरली लॉक होना चाहिए। और 19.5 है लोड कैपेसिटी से ज्यादा लोड कभी ना करें। हमारा 20वां क्वेश्चन है रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का वजन कितना माना जाता है, व्हाट इज द कंसिडर्ड वेट ऑफ ए पर्सन वर्किंग इनसाइड द आरएसपी। तो इसका आंसर है लोड कैलकुलेशंस के लिए एक वर्कर्स का एवरेज वेट को लगभग 80 किलोग्राम यानी कि 175 पाउंड्स कंसिडर किया जाता है। और ये जो 80 किलोग्राम का वैल्यू डायरेक्टली किसी नियम यानी कि रेगुलेशंस में नहीं लिखा है, बल्कि ये इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अनुमान है। यानी कि ये लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं और ये एक कॉमन इंडस्ट्री प्रैक्टिस है लोड कैलकुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।